मनीष कश्यप के लिए तो ग्रेट है, वंडरफुल वर्क किया है। और यहाँ टीचर आएंगे या नहीं आएंगे, मैं अब तक कंप्यूटर एजुकेशन से 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ। इसके दिन आता था ना, तो हमारे यहाँ गांव में लोगों की सबसे ज़्यादा मौत होती थी बारिश के दिनों में। क्योंकि पूरा गांव जो है वो बाढ़ से ग्रसित हो जाता था और हैजा, टाइफाइड और पेट की बीमारी, ये सब चीज़ें होती थी। ऐसा लग रहा है आपको आज आपके गांव में 6 कंप्यूटर आया है और इसी गांव के मनीष कश्यप जी हैं, उन्होंने दिया है। और मेरे गांव के लाल ने तो कर दिया है कमाल। वैसे आप सरकार में है, सरकार वादे बहुत करती है लेकिन पूरा बहुत कम होता है, लेकिन ये एक ऐसा वादा है जो आपके सामने कहा गया था और आज पूरा भी हो रहा है। कैसा लग रहा है? यहाँ पे 6 कंप्यूटर लगाने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है। कल तक इसका सेटअप करवाएं, शिक्षक 2 से 3 दिन में हम यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। हम ऑन कैमरा इस चीज़ को बोल रहे हैं। इसके सबसे पॉपुलर पत्रकार मनीष कश्यप जी न सिर्फ पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं बल्कि अपना सामाजिक धर्म और राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं। मनीष कश्यप डुमरी महानवा पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव से उठ के आज देश लेवल पे चले गए ना, तो हम अपने से ही शुरुआत करें। को युवाओं को यही संदेश देंगे कि मनीष कश्यप जी से सीखें और कुछ उन्हीं की तरह योगदान किसी भी क्षेत्र में देते रहें। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर कंपलसरी नहीं है, ना ही कंप्यूटर के शिक्षक दुर्भाग्य है बिहार का। अभी हम लोग बिहार के बेतिया जिला के महानवा के 10+2 स्कूल में हैं। यहाँ 1 से लेकर 10+2 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ के ही है मनीष कश्यप पत्रकार, जिसे आप सभी लोग जानते हैं और वो परिचय के मोहताज नहीं है। ये सारे जो बच्चे दिख रहे हैं ये उन्हीं के गांव में है और उन्होंने आज 6 कंप्यूटर लगवाया है और यहाँ के सारे शिक्षकों से बोले हैं कि अगर इसे सही रूप से संचालित करेंगे तो आगे और वो कंप्यूटर देंगे, तथा शौचालय के लिए भी उन्होंने 20,000 रुपये की राशि दी है और बोले हैं कि और भी गाँव के लोग सहयोग करें और यहाँ जो भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है उसे अच्छा किया जाए। सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे। का नाम है बाबू? नॉलेज। कंप्यूटर एक पहले देख ले रहा और तोरा गांव में कंप्यूटर लगल बा, पढ़बा? क्या पढ़बा? क्या नाम है? राहुल। कंप्यूटर कौन लगाया है तुम्हारे स्कूल में? मनीष कश्यप। क्या नाम हुआ? नसीम अख्तर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7वां। तुम्हारे स्कूल में आज क्या आया है? कंप्यूटर। कौन लाया है? मनीष से। इससे पहले आया था कि नहीं, या कंप्यूटर पे पढ़ते हो कि नहीं तुम इससे पहले? अभी से पहले से नहीं पढ़ते, अब पढ़ोगे? हाँ। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आप सर, आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार पटेल। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं। इसी गांव से भी है? इसी गांव से, हमारे बगल में घर भी है। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आप ही के गांव का एक लड़का और आप ही के स्कूल में 6 कंप्यूटर उन्होंने दिया है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अब इतनी हमको खुशी हो रही है कि आज तक इस समाज में, इस गांव के लोग कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आज हमारे गांव से निकल कर एक हाई लेवल तक पहुंचा। मनीष कश्यप एक लड़का जो है वो आज बाद भी अपने गांव को नहीं भूले हैं और गांव में आके 6 कंप्यूटर लगा। हाँ, ये इनकी इतनी सोच बढ़िया है, तो आज हम लोग के अंदर भी एक जोश आ गया है कि हम लोग भी अपने इस विद्यालय के लिए कुछ करें। और कब से पढ़ाई शुरू हो जाएगी? दरअसल हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 रोज में हम लोग शुरू कर दें। 1-2 रोज में कोशिश करेंगे कि पढ़ाई शुरू हो जाए। और हमारा बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन है कि जल्द ही एक शिक्षक आएंगे और कंप्यूटर का शिक्षक आएंगे जो यहाँ पे पढ़ाएंगे। इससे पहले भी सर आए थे, कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसके लेके हमारी बातचीत हुई थी। उस समय हम लोगों ने ये मांग रखा था कि सर इस स्कूल में कंप्यूटर लगने वाला है, तो उन्होंने बोला था कि हम एक शिक्षक देंगे और जल्द शिक्षक देंगे। शायद से आज मीटिंग था उनका जिला पदाधिकारी के साथ, तो वो स्कूल में नहीं आ पाए। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र कुमार। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हिंदी और सोशियोलॉजी। इसी गांव से बिलोंग करते हैं कि कहीं और गांव से बिलोंग करते हैं? कैसा लग रहा है आपको आज आपके गांव में 6 कंप्यूटर आया और आपके बच्चे अब कंप्यूटर की शिक्षा भी प्राप्त? 15-16 बरस से मैं इस स्कूल में पढ़ते हूँ, कोई भी कंप्यूटर कभी भी नहीं आया है। आज कंप्यूटर आया है तो इससे भी हम संतुष्ट हैं, बहुत मन खुश हैं। ऐसा लग रहा है आपको आज आपके गांव में 6 कंप्यूटर आया है और इसी गांव के मनीष कश्यप जी हैं, उन्होंने दिया है और उनकी इच्छा है कि आप लोग पढ़ाएं और बच्चे बाकी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा प्राप्त करें। हम लोग सोचते थे, चाहे देखते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है बच्चों को और हमारे सरकारी स्कूल में सरकार के तरफ से नहीं दी जाती है। आज मनीष कश्यप जी जो ये कार्य किए वो बहुत सराहनीय कार्य किए, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के भी बच्चे अपनी शिक्षा के साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा लें, ताकि भविष्य में वो आगे बढ़ते रहें। और मेरे गांव के लाल ने तो कर दिया है कमाल। इतना मने खुशी है कि कहने का
शब्द ही नहीं है। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के लिए तो ग्रेट है, वंडरफुल वर्क किया है। और यहाँ टीचर आएंगे या नहीं आएंगे, मैं अब तक कंप्यूटर एजुकेशन से 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ। हमारे बीच में अभी जदयू के प्रदेश सचिव भी उपस्थित है और ये पहले भी आए थे। जिस समय हम आए थे यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी आए थे, उस समय ये भी आए थे और उस समय हम लोगों ने आपसे बोला था कि मनीष कश्यप इस गांव में कंप्यूटर देंगे। वैसे आप सरकार में है, सरकार वादे बहुत करती है लेकिन पूरा बहुत कम होता है, लेकिन ये एक ऐसा वादा है जो आपके सामने कहा गया था और आज पूरा भी हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं तो निशब्द हूँ और अपने सामने लोगों द्वारा विगत 1 महीना पहले, सही बात है, मैं इस विद्यालय में आया था, मनीष कश्यप जी के द्वारा यहीं के बच्चों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक समस्या को उठाया गया था। मतलब वादा जो था वो फोने पे हुआ था कि यहाँ पे नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा बोल रहे थे कि मनीष जी यहाँ कंप्यूटर देने वाले हैं और उस वादे को अपने सामने आज पूरा होते देखो किसको खुशी नहीं होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे बिहार के समाज सेवी या छोटे मोटे जो भी सक्षम लोग हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो सरकारी स्कूल की तरफ तो अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं और वो खुद भी जाना पसंद नहीं करते हैं? कहीं यही कारण तो नहीं है जो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है? नहीं, समाज सेवी और दुनिया की बात नहीं है। सबसे पहले किसी चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए इंसान को अपने अंदर से शुरू करना होता है कि हम अपने आप को परिवर्तित करें। हमारे पीछे पीछे हमको अनुसरण करके दूसरा भी, तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। सब लोग धीरे धीरे, जैसे एक मनीष जी पूरे महनवा डुमरी गांव जो दियरा का क्षेत्र था वहां से शुरू होके बिहार सहित पूरे देश में आज मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बन के उभर गए ना, तो ऐसे ही उन्हीं से प्रेरणा लेके हमें एक उम्मीद है कि आपके सरकार द्वारा, और आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बहुत आपका अच्छा संबंध है, तो कंप्यूटर के शिक्षक कितने दिनों में यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप किए थे कि सरकार वादा बहुत करती है, लेकिन वादा नहीं। हम नीतीश जी के सरकार के रूलिंग पार्टी के सेक्रेटरी हैं बिहार के। हम आपको बोल रहे हैं कि ये लोग आज से कल तक इसका सेटअप करवाएं, शिक्षक 2 से 3 दिन में हम यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। हम ऑन कैमरा इस चीज़ को बोल रहे हैं। ये तो अपने आप में अद्वितीय और एक अनोखा अनुभव है कि सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर और चंपारण की धरती से निकल करके देश के सबसे पॉपुलर पत्रकार मनीष कश्यप जी न सिर्फ पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं बल्कि अपना सामाजिक धर्म और राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसके कारण कोई व्यक्ति इस छोटे से गांव से निकल के मनीष कश्यप बनता है, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाकी लोग दूर नहीं रह जाए, इसलिए वो अगर कंप्यूटर का वितरण कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इन बच्चों को भी जोड़ रहे हैं ताकि ये भी भविष्य के मनीष कश्यप ऐसा नहीं है कि अपने जिले और अपने गांव के ही बच्चों को, इससे पहले उन्होंने समस्तीपुर में 2 पूरे बिहार में कंप्यूटर लगाया और फिर नालंदा में लगाया। पूरे बिहार में वो घूम घूम करके लगा रहे हैं ताकि हर गांव से योगी आदित्यनाथ, मनीष कश्यप और नरेंद्र मोदी निकले। क्या बात है, हर गांव से योगी आदित्यनाथ और मनीष कश्यप निकले। और हमारे साथ एक और मोतिहारी के व्यक्ति हैं, ये भी शिक्षक हैं और ये कंप्यूटर के भी शिक्षक रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कंप्यूटर कभी आप सरकारी स्कूल में पढ़ाए हैं? नहीं, सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जहाँ भी पढ़ाने का मौका मिला है पढ़ाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मनीष कश्यप जी जो कंप्यूटर लगा रहे हैं, आपने बताया कि बिहार के बाकी दूसरे जिलों में भी लगाए हैं, ये तो इनका गृह जिला नहीं बल्कि यहाँ घर है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, होना ही चाहिए। ऐसे बिहार में देखा गया है कि स्कूलों में कंप्यूटर बहुत जगह पे अभी नहीं है, बहुत जगह तो बिजली नहीं है, तो कंप्यूटर तो दूर की बात है, तो संसाधनों का अभाव शुरू से देखा गया है। लेकिन मनीष कश्यप डुमरी महनवा पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव से उठ के आज देश लेवल पे चले गए ना, तो हम अपने से ही शुरुआत करेंगे। ऑटोमेटिक जो है अवेयरनेस आएगी और सब लोग सारी चीज़ें जो उनका मुहिम है अपने आप सफल हो जाएगा। आप इस मुहिम को किस नज़रिए से? बहुत सफल सुखद अनुभव रहा, बहुत ही ऊर्जावान कार्य सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी के द्वारा, बहुत बधाई का। आप युवा हैं और बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार को युवाओं को यही संदेश देंगे कि मनीष कश्यप जी से सीखें और कुछ उन्हीं की तरह योगदान किसी भी क्षेत्र में देते रहें। तो आप अपने गाँव के बच्चों और गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब बारिश के दिन आता था ना, तो हमारे यहाँ गांव में लोगों की सबसे ज़्यादा मौत होती थी बारिश के दिनों में। क्योंकि पूरा गांव जो है वो बाढ़ से ग्रसित हो जाता था और हैजा, टाइफाइड और पेट की बीमारी, ये सब चीज़ें होती थी। यहाँ तक कि शमशान घाट पे जगह भी नहीं होता था हमारे गांव में बारिश के दिनों में जब बाढ़ आ जाता। तो ये गांव के सभी लोग जानते होंगे, पूरा जब नदी पूरा उफान पे रहता था। तो अब सोचिए, उस गांव से हम लोग निकले हैं। गांव जो है 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। ये गांव
इस साइड से नदी से घिरा हुआ है, आगे से नदी से घिरा हुआ है और इधर से पूरा चेवर से घिरा हुआ है पूरा। और यहाँ से उठ के हम लोग उस मुकाम तक पहुँचे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं गांव का, जिला का और राज्य का बहुत सहयोग रहा है। तो मेरा भी प्रयास है कि मैं कुछ करूं। हाँ, हालांकि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मैं सबके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। कुछ लोग तो पूरे बिहार के हैं आप कुछ लोग मेरे से खुश होंगे, कुछ लोग मेरे से नाराज भी होंगे, मुझे पता है। कुछ लोग फ़ोन करते होंगे, नहीं उठता होगा, कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेके आते होंगे, मैं उतना सक्षम नहीं होता हूँगा कि नहीं उनके समस्याओं का समाधान कर पाता हूँ, लेकिन मेरी जितनी औकात है उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 कंप्यूटर लगाने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि ये बच्चे जाने कि कंप्यूटर का शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक और सवाल है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर कंपलसरी नहीं है, ना ही कंप्यूटर के दुर्भाग्य है बिहार का ये दुर्भाग्य है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू जो है सुशासन की बात करते हैं, और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है कंप्यूटर देखे ही नहीं है 99% बच्चे। आपके दिमाग में ये सवाल और या ये आइडिया कैसे आया कि हम बिहार के सरकारी स्कूलों में देखिए कंप्यूटर लगाएं और उन बच्चों को डिजिटल इंडिया के मुहिम से जोड़ें? देखिए, मुझे नहीं पता है कि ये कंप्यूटर जो मैं लगा रहा हूँ उस कंप्यूटर से कितने बच्चों का भविष्य बदलेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये बिहार में क्रांति जरूर लाएगा। लोग ये जरूर प्रयास करेंगे कि हाँ, बिहार में भी जो है सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगवाया जाए और मांग करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ और मेरे से जितना होगा उतने जगहों पे लगवाने का प्रयास करूँगा। और दिमाग में हम लोगों का मतलब कि बहुत पहले से आया है कि कंप्यूटर दिया जाए, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर दिया जाए, लेकिन उस समय मैं उतना सक्षम नहीं था। अभी मैं सक्षम हूँ तो मैं कर रहा हूँ। बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा के प्रति जो लोगों के अंदर नकारात्मक सोच हो गया है उसको कैसे बदलेंगे आप? अगर बिहार सरकार ईमानदार है, नीतीश कुमार ईमानदार है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अगर सब लोग ईमानदार हैं तो सिर्फ एक नियम लगाने की जरूरत है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अगर ईमानदार हैं तो सिर्फ एक नियम लगाने की जरूरत है। क्या कि बिहार ही नहीं, इस देश के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और उनके परिवार वालों का इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल में होगा। देखिए, सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य दोनों दुरुस्त हो जाएगा, सिर्फ इतना करने की जरूरत। नियम कैसे लगेगा? प्राइवेट स्कूल जो है वो नेताओं का है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो नेताओं का है, तो वैसे नेताओं ये नियम लगेगा? वैसे नेताओं को वोट कौन देता है? बिहार की जनता, गरीब लोग। अमीर के पास फुर्सत नहीं है कि वो मुंबई से आएगा फ्लाइट से और बिहार में आके वोट दे के जाएगा। वो अपना नौकरी करते रहता है, नौकरी के चक्कर में 90% वोट जो है ना वो गरीब देता है, 10% वोट जो है अमीर देता है, 10%। तो गरीब लोग जो है सही लोगों को वोट दे, जो इस चीज़ों को झेला है। वैसे लोग जब आगे आना शुरू करेंगे राजनीति में, जब मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के युवा जब आगे आना शुरू करेंगे, अपने आप बदलाव हो जाएगा। राजनीति में जब गरीब और मध्यम वर्गीय के युवा आना शुरू करेंगे तो बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लोग दर्द को झेले होते हैं वही सबके दर्द को समझते हैं। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और फिर इस स्कूल में कंप्यूटर कैसे चल रहा है और यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं फिर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।